डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखा जाए मॉडल पेपर्स जो कक्षा 10 के लिए हमने तैयार किया है उसका स्वरूप क्या है। जो पेपर्स है विज्ञान का वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड क, खंड ख और खंड ग। पहले सेक्शन में भौतिक विज्ञान, दूसरे सेक्शन में रसायन विज्ञान और तीसरे सेक्शन में जीव विज्ञान। ये कोई भी खंड जो है अपने क्रम में इधर उधर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 3 खंड होगा और उस खंड में एक खंड का नाम भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन और तीसरा जीव विज्ञान। पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर का होता है और समय जो होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का क, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, 3 और 4। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का जो ख है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, कूलाम है, एम्पियर है, जूल है और ओम है। जो सही होगा उस पर आपको टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ग, फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल उत्तल दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसको टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क, परावर्तन के नियम का वर्णन कीजिए। ख है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। ग है ओम का नियम क्या है वर्णन कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क है, प्रतिरोधों के संयोजन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार का वर्णन कीजिए या इनकी विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा करके क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के लिए 1/u + 1/v = 1/f व्यंजक की स्थापना कीजिए। या तो ये सॉल्व करना होता है या तो ये सॉल्व करना होता है। किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का ख है, विद्युत बल्ब की संरचना का वर्णन कीजिए। बनाना भी है और वर्णन भी करना है। या फिर दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से कोई एक पोर्शन आपको करना होता है, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत मोटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। या प्रत्यावर्ती धारा जनित सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। या तो ये सॉल्व करना होगा या तो ये सॉल्व करना होगा और इसके लिए कुल 7 अंक निर्धारित हैं। खंड ख में रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। रसायन विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 5 पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 का क है, अवशोषीय अभिक्रिया का उदाहरण है। एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ख है, मुद्रा धातु है 1, 2, 3 और 4। जो ऑप्शन सही है उसको टिक करेंगे आप। ग में है, डी ब्लॉक तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, धातु तत्व, अधातु या उपधातु। जो सही होगा आपको टिक करना होगा। इसी तरह से 5वें का घ है, निरूपक तत्व क्या होते हैं। 4 ऑप्शन है, सोडियम है, पोटेशियम है, Sc है और He है। तो जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क पे है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। इसको आपको परिभाषित करते हुए एग्जाम्पल सहित बताना है। ख है, साबुन और साबुनीकरण को समझाइए। ग है, विकर्ण संबंध क्या है। या फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी का रासायनिक नाम और उनका सूत्र लिखिए। 7वें का क है, खाने वाले सोडा या ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ख है, अम्ल और क्षार को परिभाषित करते हुए उनके लक्षणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाले पदों, उपकरणों का वर्णन कीजिए। या आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। खंड ग में जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 4 ऑप्शन होता है, जो ऑप्शन सही होता है उस पर टिक लगा दिया जाता है। ख है, मानव यकृत में कितनी पालियाँ होती हैं। ये भी 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 4 में जो एक सही होगा उसको टिक कर देंगे। ग में मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही होगा उसे टिक कर देंगे। घ में कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं।
4 ऑप्शन दिया है, 4 में जो सही होगा उसे टिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का क वाष्पोत्सर्जन क्या है समझाइए। ख है मानव किडनी की आंतरिक संरचना या न्यूरॉन की संरचना का वर्णन कीजिए। इसमें बनाना भी है और जो है उसका वर्णन भी करना है। ग है अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 11 का क है जनसंख्या विस्फोट क्या है, कारण निवारण के उपाय पर निबंध लिखिए। या डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। ख है संयोजक कड़ी से क्या समझते हैं या क्या है जैव विकास के प्रमाण, इनसे कैसे मिलते हैं समझाइए। या स्टैनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या है, इसके समर्थन और विरोध के संबंध में चर्चा कीजिए। या एड्स या HIV क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने कक्षा 10 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर के बारे में चर्चा किया है। ये वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना सर्वाधिक है। इन सभी क्वेश्चंस को गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर लें तो परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।